क्योंकि तेजेंद्र भाई को बुलाएंगे हम, और ये इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं कि अब क्या कहें कि पाबंदी है आप पे। तो लेकिन हम इनसे उस लिहाज से बुलाएंगे ही नहीं, हमसे कहेंगे कि भाई आप कवि हैं, और सही बात है कि कवि का ओहदा सारे ओहदे से बड़ा होता है, और वाकई में आईपीएस ऑफिसर होना एक वो है, लेकिन इनकी जो कविताएं हैं अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही गंभीर, और ऐसे कभी मुशायरों में वो जाते भी नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं महफिलों में उसमें पढ़ते हैं जहाँ गंभीर लोग सुनने, आप जैसे लोग सुनने वाले होते हैं। और वैसे इनकी कविताएं आप देखेंगे, छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन वो आपके दिलों में उतरती चली जाएंगी, और आप वक्त के साथ भूलते चले जाएंगे कि ये वाकई ये आईपीएस ऑफिसर हैं। पाबंदी उतनी ही रहेगी। नहीं, तेजेंद्र सिंह लूथरा साहब। थैंक यू रंजीत, थैंक यू रंजीत। जश्न अदब और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा गंभीर मंच है जो साहित्य की सेवा कर रहा है, और उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। गज़ल को सुनने के लिए और गीत को सुनने के लिए अक्सर लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा आकर्षण है। लेकिन जब कविता की बात आती है, कविता बहुत रूखी सूखी होती है, तो उसको सुनने के लिए लोग आते नहीं हैं, और अगर आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं। तो एक दिन हमारे दोस्त ओम जी हैं, इनसे मेरी बात हो रही थी, तो बातों बातों में ये सब बातें हुई, तो एक बहुत छोटी सी कविता इसी बात पर मैंने लिखी, बहुत छोटी सी कविता, कि कविता और कवि को क्या चाहिए। कविता को चाहिए बस एक सालता हुआ दुख, कविता को चाहिए बस एक सालता हुआ दुख, और सुनने वाले कुछ सीधे साधे आदमी। कविता को चाहिए एक सालता हुआ दुख, और सुनने वाले कुछ सीधे साधे आदमी। एक और छोटी सी कविता है, बहुत ही छोटी सी। तुम ही करके साहस, तुम ही करके साहस, इस तरह से रोक लेना मुझे। तुम ही करके साहस, इस तरह से रोक लेना मुझे, कि मैं जा ही ना सकूं, कि मैं जा ही ना सकूं करके भी साहस। वाह वाह वाह। तुम ही करके साहस, इस तरह से रोक लेना मुझे, कि मैं जा ही ना सकूं करके भी साहस। एक और छोटी सी कविता है, धीरे धीरे। और इस कविता के जरिए मैं अपने बाकी जो दोस्त हैं, गीतकार हैं, शायर हैं, कवि हैं, इनसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि मैंने बहुत साल पहले ये कविता लिखी, और अक्सर हम ये मानते हैं कि कवि के रूप में, शायर के रूप में हम धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने साल पहले मैंने ये कविता लिखी और आज भी मैं इस तरह की कविता नहीं लिख पा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? इस कविता का शीर्षक है धीरे धीरे। जीवन से जुड़ी कविता है। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया, अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। वाह वाह वाह। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया, अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। शिल्प समझा तो बिंब सूना, शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा। शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा। रस आने लगा तो जीवन बीत गया। आए हाय हाय। रस आने लगा तो जीवन बीत गया। वाह 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 वाह। एक बार में सुना करो ना। जरूर जरूर। सुना दीजिए सर। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया, अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। वाह। अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा। शिल्प समझा तो बिंब सूना, बिंब उतरा तो रस जूठा। रस आने लगा तो जीवन बीत गया। रस आने लगा तो जीवन बीत गया। वाह।
छोटी छोटी 2-3 कविताएं। जी जी, टाइम ज़्यादा नहीं लगा। हाँ हाँ तो एक और कविता है, मेरी पत्नी को बहुत प्रिय है क्योंकि उसके कारण ये कविता हुई थी। वो है एक यहाँ बूंद। हैं? नहीं, वो अभी तो नहीं है, बस मुझे मालूम है रिकॉर्डिंग जाएगी हाँ। उन तक, तो इसलिए मुझे एविडेंस क्रिएट करके रखना है। इस कविता का शीर्षक है एक बूंद। हाँ, बिखर जाए सारा अमृत। कभी कभी आदमी के जीवन में ऐसा मकाम आता है, उसको कोई फैसला लेना पड़ता है कि वो कहता है बस ठीक है अब देखी जाएगी। तो उस जज्बे के ऊपर, उस भावना के ऊपर ये कविता है एक बूंद। हाँ, बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। हाँ, बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित। आहा, आहा, आय हाय हाय। तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित। मेरे लिए काफी है एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। हाय हाय, क्या अच्छी अच्छी कविताएं सुना रहे हैं भाई, वाह 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 वाह। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। खो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। तुम्हें मुबारक 4 जीवन, आधे अधूरे अनिश्चित। मेरे लिए काफी है एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। हाय, एक और छोटी सी हाँ कविता हाँ है, जी। एक नया ईश्वर। एक बार मैं सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए गया, तो वहाँ पे मेरे लिए उन्होंने एक लाइजन ऑफिसर और एक गाड़ी मुझे दे दी। वो लाइजन ऑफिसर ही गाड़ी चलाता था। तो शाम को मुझसे कहने लगा कि सर कहाँ चलें, कहाँ ले जाएं आपको घुमाने के लिए। तो उसने सोचा होगा कहीं मार्केट, मॉल या किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते होंगे। तो मैंने कहा कि आज सुबह जब मैं जा रहा था तो मैंने रास्ते में देखा एक नए किस्म का मंदिर मुझे नज़र आया जिस पे लिखा था ताओ मंदिर। तो मुझे उस मंदिर ले चलो, वहाँ जाके देखते हैं, ये नया नया धर्म है, कोई मैंने आज तक नहीं देखा है। तो वहाँ जाके देखते हैं भाई कैसा मंदिर होता है, ईश्वर कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ लेकिन मुझे ले गया। तो वहाँ मैंने थोड़ा समय बिताया, तो उसके बाद ये कविता लिखी। इस कविता का शीर्षक है एक नया ईश्वर। एक नया ईश्वर। आज मैं एक नए ईश्वर से मिला। आज मैं एक नए ईश्वर से मिला। मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था। मेरा दोस्त मुझे अपने मंदिर ले आया था। मैंने नए ईश्वर से बात की। मैंने नए ईश्वर से बात की। उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था। उसकी बातें, चाल ढाल सब वैसा ही था। मैंने थोड़ा विस्मित होकर कहा, ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। मैंने थोड़ा विस्मित होकर कहा, ईश्वर तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। ईश्वर हंसा, फिर चुप हो गया। मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, तुम किसके हो ईश्वर? मैंने थोड़ा आशंकित होकर पूछा, तुम किसके हो ईश्वर? ईश्वर फिर हंसा, लेकिन कुछ नहीं बोला। ईश्वर फिर हंसा, लेकिन कुछ नहीं बोला। मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया। मैंने साहस कर अंतिम प्रश्न किया, हे ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? हे ईश्वर क्या तुम किसी के भी नहीं? ईश्वर बहुत हंसा, लेकिन कुछ ना बोला। ईश्वर बहुत हंसा, लेकिन कुछ ना बोला। वाह वाह। एक आखिरी सुना दीजिए। सुना दीजिए। हाँ नहीं तो मैं नहीं। अच्छा, इतनी बड़ी है भाई? एक और कविता है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अरे जी जी एक बहुत अच्छा था। वो वाली सुना दीजिए फिर वही। नहीं मैं एक सुनाता हूँ आपको। एक कविता है जो मुझे इसलिए पसंद है और मेरे कुछ दोस्त हैं उनको भी पसंद है, क्योंकि वो कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से
औरतों की जो साधारणता है, उनके सौंदर्य में जो साधारणपन है, उसको सलाम किया है। और इस कविता का शीर्षक है एक कम मादक स्त्री। एक कम मादक स्त्री। वो सुंदर कम थी, कम मादक भी। वो सुंदर कम थी, कम मादक भी, पर नादान बहुत और निश्चल भी थी। पर नादान बहुत और निश्चल भी थी। ढेर सा अपनापन लिए समेट लेती थी मुझे, जैसे माँ अपनी छाती में। ढेर सा अपनापन लिए समेट लेती थी मुझे, जैसे माँ अपनी छाती में। कभी बनकर बच्ची बैठ जाती थी गोद में। कभी बनकर बच्ची बैठ जाती थी गोद में। करती थी खिलवाड़ मेरी नाक खींचकर। करती थी खिलवाड़ मेरी नाक खींचकर। और कभी होकर स्त्री, और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से। और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से। फिर बदल देती थी सारा पतन प्रेम में। फिर बदल देती थी सारा पतन प्रेम में, और सारी वासना विश्वास में। और कभी होकर स्त्री भर देती थी उत्तेजना से। फिर बदल देती थी सारा पतन प्रेम में, और सारी वासना विश्वास में। फिर कभी पुराने दोस्त जैसी गहरी नजरों से सहला देती थी पीठ मेरी। फिर कभी पुराने दोस्त जैसी गहरी नजरों से सहला देती थी पीठ मेरी। कभी खला नहीं उसका कम मादक होना। कभी खला नहीं उसका कम मादक होना। वाह वाह। बस सुनो करीम भाई, सुनो वो दुख का एक दुख कोई एक सुना दीजिए। हाँ, कोई उसमें से सुना दीजिए। वो कविता मैं जब सुनाता हूँ तो लोग कहते हैं बहुत दुखी आदमी है। लेकिन वो बहुत डूब के कही है आपने। डूब के सुनी है आपने, तभी आपको इतना याद है। बहुत पुरानी कविता है। इस कविता की 4 कड़ियाँ, लेकिन मैं एक सुना देता हूँ क्योंकि समय नहीं है। पहली कड़ी में एक कविता है, मैं और मेरा दुख। मैं और मेरा दुख। वो खुद नहीं आया, मैंने ही बुलाया। वो खुद नहीं आया, मैंने ही बुलाया। गर्म जोशी से गले भी लगाया। गर्म जोशी से गले भी लगाया। वो दिन ही ऐसा था, मैं और मेरा दुख साथ साथ रहना चाहते थे। वाह। वो दिन ही ऐसा था, मैं और मेरा दुख साथ साथ रहना चाहते थे। दिन भर साथ रहे हम दोनों। दिन भर साथ रहे हम दोनों। मौसमी फूलों ने बहलाया हमें, पुरानी कविताओं ने समझाया हमें। दिन भर साथ रहे हम दोनों। मौसमी फूलों ने बहलाया हमें, पुरानी कविताओं ने समझाया हमें। बचपन के दोस्तों के भी फ़ोन आए बहुत। वाह। बचपन के दोस्तों के भी फ़ोन आए बहुत, पर कोई दलील कोई अपील हमें छुड़ा ना पाई। वाह। बचपन के दोस्तों के भी फ़ोन आए बहुत, पर कोई दलील कोई अपील हमें छुड़ा ना पाई। उस दिन हम एक दूसरे के साथ साथ रहना चाहते थे। उस दिन हम एक दूसरे के साथ साथ रहना चाहते थे, लेकिन दुख की मियाद आखिर ख़त्म हो गई। लेकिन दुख की मियाद आखिर ख़त्म हो गई, और मेरे देखते देखते वो चला गया। और मेरे देखते देखते वो चला गया, और मैं अकेला रह गया। पर उस दिन सचमुच मैं और मेरा दुख साथ साथ रहना चाहते थे। वाह। मैं और मेरा दुख साथ साथ रहना। वाह। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया तजिंदर भाई।